और महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में लगने वाले कानिफनाथ सनातनी मेले में नहीं होगा भाईजान का ठेला। ग्राम पंचायत के इस फैसले पर अब सियासत तेज हो गई है। मंत्री नीतीश राणे ने एक बार फिर निशाना साधा है और मुस्लिम दुकानदारों पर धर्म नष्ट करने का आरोप लगाया है। हालांकि फैसले पर मुस्लिम समुदाय की ओर से आपत्ति जताई गई है। क्या है ये पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। हिंदू मेले में भाईजान का क्या काम? कानिफनाथ मेले में मुस्लिम दुकानदार अकेले। ग्राम पंचायत का फैसला, नीतीश राणा ने बढ़ाया हौसला। मेले में मुस्लिम दुकानदार बैन, सियासत और महाराष्ट्र में कानिफनाथ मेले में मुस्लिम दुकानदारों की नो एंट्री पर अब राजनीतिक दलों की एंट्री हो गई है। पक्ष विपक्ष के बीच तलवारें खिंच गई हैं। ग्राम पंचायत के समर्थन में जहां महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने एक बार फिर से मुस्लिम दुकानदारों पर निशाना बनाया। अहो पण बरोबरच आहे ना, तिथे येऊन अगर मांस मच्छी विकलं जात असेल, अहो इस्लाम मध्ये मूर्ती पूजनला परवानगी नाही आहे। तुम्ही कुराण वाचा, तर जिथे तुम्हाला तुमच्या धर्मामध्येच अगर मूर्ती पूजन लिहिलेलं नाहीये तर तुम्हाला तिथे दुकानं लावायची कशाला आहे? आमचा धर्म खराब करण्यासाठी? मग हे जे काही षडयंत्र आहे ना, याच्या विरोधात मी साथ ही नीतीश राणा ने सुझाव दिया, हिंदुओं को हिंदुओं के साथ व्यापार करना चाहिए। मेले में मुसलमानों पर बैन पर सियासी पार्टी अपने नफा नुकसान के साथ अपने वोट बैंक को साधने में जुट गई है। जहां एक तरफ नीतीश राणे ने इस फैसले का समर्थन किया है, वहीं दूसरी ओर अबू आजमी ने इस फैसले की निंदा करते हुए कहा है कि ये सब मुसलमानों को बेइज्जत करने की साजिश है। मुसलमानों से नफरत की परंपरा शुरू की जा रही है। ये देश का मुसलमानों का नहीं है? यानी अब शहरों तक थी बात, गांव में एक ही जगह पहुंच रही है और हिंदू मुसलमानों को अलग करने की, मुसलमानों की प्रॉपर्टी मत खरीदो, मुसलमानों से लेन देन मत करो, अब मुसलमानों की दुकानें भी मत लगाने दो। कहां जाएगा मुसलमान? इस तरह की चीजें जो हो रही, मैं समझता हूं कि बहुत ही गलत देश में जो काम चल रही है ना, इसका असर बहुत बुरा होगा और बहुत ही गलत होगा। दरअसल ये पूरा विवाद महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में होने वाले काफीनाथ मेले में मुसलमानों की एंट्री बैन पर शुरू हुआ। ग्राम पंचायत ने तीर्थ यात्रा में मुस्लिम व्यापारियों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया है। ये यात्रा होली से शुरू होती है और गुड़ी पड़वा पर समाप्त होती है। यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के कई शहरों से हजारों लोग यहाँ आते हैं। कारोबारियों के लिए आमदनी का ये बड़ा जरिया है। पारंपरिक प्रथा के अनुसार 1 महीने पहले से ही भगवान को तेल लगाया जाता है और ये ग्रामीणों के नजरिए से दुखद घटना मानी जाती है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ आने वाले व्यापारी परंपरा का पालन नहीं करते हैं, जिससे गांव वालों की भी भावनाएं आहत होती है। इसीलिए गांव वालों ने 1 महीने पहले से यात्रा में मुस्लिम कारोबारी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। वहीं इस मामले में मुस्लिम समुदाय ने दुख जताया है और कहा है कि आपसी सौहार्द को भी नुकसान होगा। फैसला अत्यंत निंदनीय है, क्योंकि ये फैसला हमारे समाज जीवन पे बहुत बुरा असर करने वाला है। महाराष्ट्र की जो संस्कृति है, महाराष्ट्र का जो इतिहास रह चुका है, वो सर्वधर्म समभाव और सबको लेके चलने वाला इतिहास रह चुका है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, वो संविधान में हर एक को हक है। और ये फैसला गलत इसलिए बोल रहे हैं कि कई सालों की प्रथा है, मड़ी में हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। और जो आप बोल रहे हैं, कभी कोई दंगा वंगा यहाँ पर कभी नहीं, आज तक भी पाथड़ी शहर और तालुके में दंगा नहीं हुआ। और जो आप मड़ी का बोल रहे हैं, तो मड़ी का इतिहास ऐसा है कि वहाँ पे हिंदू मुस्लिम मिलकर रहते हैं। और जो आपने बोले कि यात्रा के दौरान वहाँ पे 100 घर है मुसलमानों के, वो भी नॉनवेज नहीं बनाते, वो भी उपवास रखते हैं। और यात्रा हिंदू मुस्लिम सबकी मिल के है। और वो जो वहाँ पे रिवड़ी का वगैरह जो प्रसाद बोल के आता है, वो हर घर में, पाथड़ी शहर तालुका हर घर में जाता है। साथ ही मुस्लिम समुदाय के लोग जो वहां व्यापार करते हैं, उनकी आमदनी पर भी बड़ा असर होगा। हालांकि फैसले से वहां के दुकानदारों ने असहमति जताई है। दुकानदारों का कहना है कि कितने साल से हैं, लेकिन ऐसा फैसला कभी नहीं सुना। गलत है सर, ऐसा एक समुदाय को पकड़ के नहीं करने वाला फैसला। रोज एक में एक रहते, एक में खाते पीते, ऐसा नहीं करने वाला। ये पहली बार हुआ है? इससे पहले तो मेला तो पहली बार हुआ है ऐसा। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे इलाके में? हमारे बाप दादा रहे थे। अच्छा, कभी सुना था इस तरह का फैसला हुआ? नहीं, कभी नहीं सुना। ये क्या अभी हम इतने सालों से कर रहे, कभी हमने सुना नहीं। जब से हमारी शादी हो गई तब से भी हमने सुना नहीं कभी। ये पहली बार ऐसा हो गया क्या मुसलमान और मराठी के बीच में ऐसा ताल्लुक आया ना क्या? नहीं तो इसके पहले कभी नहीं। हमने हमारे जब से शादी हुई, अभी हमारे 13 साल हो गए शादी होने को, तब भी हमारे सास के भी इतने साल हो गए, तभी भी कभी कुछ नहीं होगा।
आपके और सास हमारे सास की भी है दुकान है सामने। अच्छा, मैं उनके पास भी जाऊंगा। हाँ। ये सही है गलत है क्या है? हमें तो ये गलत लग रहा है। अभी हम इतने सालों से कर रहे तो ऐसा नहीं होना मांगता। अभी सबकी पेट पानी है, इसके ऊपर पेट पे लात किसने नहीं मारना मांगता। 40 साल से आप रह रही हो, कभी आपने इससे पहले कभी सुना था इस तरह? अपनी जिंदगी में हमने सुना नहीं था। मेरे कई साल हो गए मेरे शादी को, मैं अभी तक भी ऐसी कुछ बात सुनी नहीं। अभी ये 4 साल के बाद में ऐसा बोल रहे हमको। इनका कहना क्यों है? जो मैंने जैसे उनसे भी बात करी, उन्होंने जब मैंने बात करी तो उन्होंने हमें बताया क्योंकि मुस्लिम समुदाय नॉनवेज खाता है, फिर उसी से सामान बेचेगा। हाँ, मैं ना पूरा हमारे दरगाह पे जितना भी जो मानने हैं ना हम पूरा मानते हैं। हम हमारा खुद का नहीं मानते, हम हमारा दरगाह का मानते हैं। हम कानिफनाथ की समाधि है। हम शादी में नहीं जाते, हम कुछ तलते नहीं, हम पूरा मान्य करते। और हमको ये दरगाह के वजह से कुछ भी नहीं, हमको ये मानते हैं हम सब में। और हम इसके वजह से कुछ शादी में भी जाते नहीं। राजनीति में ऐसे फैसले अक्सर किसी खास समुदाय या अपने वोट बैंक को फायदा दे सकते हैं, लेकिन जिनकी रोजी रोटी ऐसे कारोबार पर निर्भर करता है उन्हें बड़ा नुकसान होता है। हालांकि मुस्लिम दुकानदारों को भी ध्यान रखने की जरूरत है कि उनके किसी भी काम से किसी की आस्था को ठेस न पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।